हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन। ठीक है ना। अल्केन पर नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए पहले आप हमको पढ़ने पड़ेंगे ब्रांच और क्या स्ट्रेच चेन और ब्रांच चेन। उसके बाद हमें पढ़ने पड़ेंगे क्या है अल्केन, अल्कीन और अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है। तो पहले में पता होना चाहिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइल में फ़र्क क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिखे हुए हैं। ठीक है। ये हमारे अल्केन ग्रुप है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये हमारे अल्केन ग्रुप है और उसका क्या है, ये जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये हमारा अल्केन का जनरल फार्मूला अल्केन का। और ये अल्केन जो है वो हमारा सैचुरेटेड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अल्केन क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा अल्केन हो गया, ये अल्केन ग्रुप है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। उसके बाद होगा अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप हमारा कौन सा है, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है। अल्कीन में फ़र्क क्या है, इसमें CH4 है मीथेन में और यहाँ पर CH2 है। ठीक है। इथीन में इसका जनरल फार्मूला क्या है, CN+2n। ठीक है, CN+H2n। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा अल्कीन ग्रुप का और ये डबल बॉन्ड है और ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अल्काइल पे। अल्काइल क्या है हमारा, अल्काइल ये है CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप्स के मेंबर हो गए। ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1। ये हमारा अनसैचुरेटेड है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड आता है। उसके बाद हम देखते हैं वो चेन और ब्रांच क्या है। ठीक है। ये हमारी चेन है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, या लॉन्ग चेन इसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारी ब्रांच है। ठीक है। स्ट्रेट चेन में देखिए आप सीधे सीधे कार्बन जा रहे हैं, कार्बन को कार्बन से लिंक के स्टार्ट एंड में लिंक कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का कार्बन से। उसके बाद ब्रांच चेन में क्या है, कार्बन का कार्बन से लिंक है और एक नीचे कार्बन है ये। ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, ये हमारा ब्रांच चेन है। और यहाँ पर भी अगर कार्बन होता तो ये भी हमारा ब्रांच चेन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कार्बन है नीचे और यहाँ पर कार्बन है तो ये हम कहेंगे डाई कार्बन, डाई। ठीक है। उसके बाद और भी नीचे एक कार्बन होगा तो उसे हम कहेंगे टेट्रा कार्बन। ठीक है, ट्राई या टेट्रा। ठीक है। तो ये हमें उसके बाद रिंग चेन है, और क्या हमारी एक रिंग चेन है, दूसरी साइकिल चेन। ठीक है, वो ये है हमारी रिंग चेन, साइकिल चेन ऐसे होती है। ठीक है, रिंग चेन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये रिंग चेन और साइकिल चेन। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब नोमेनक्लेचर क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वंस द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द देयर सोर्स। फॉर द एग्जांपल मीथेन, मार्श गैस, मिथाइल अल्कोहल और वुड स्प्रेड, एसिटिक एसिड, विनेगर। ठीक है, these are try names. Due to their fast rise, the number of organic compounds has increasing the posing of issue the naming them. मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें रोज़ न्यू कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, मिलियन की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। ठीक है ना, अभी भी बन रहे हैं। तो उनको नेमिंग देने के लिए, उनको तरतीब वाइज चॉइस नेमिंग देने के लिए तो हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक में से दूसरा बन रहा है, दूसरे में से तीसरा बन रहा है। इसलिए उनको नेमिंग देना लाजमी है। इसलिए IUPAC नेम बना। ठीक है ना, जिसकी माना क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई कैलकुलस। ठीक है, अप्लाई केमिस्ट्री। तो ये हमारा बना किस टाइम पीरियड कौन सा है, 1960 में। ठीक है। तो उसका नोमेनक्लेचर मकसद के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उनको नेम देने हैं। ठीक है, चॉइसिंग नेम देने हैं। ठीक है। तो हम रूल पे आते हैं, रूल फॉर नेमिंग अल्केन। अल्केन का रूल अलग है, अल्कीन का और अल्काइल का अलग है। ठीक है। तो पहले बात है अल्केन। पहले हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो लाजमी नहीं कि वो चेन हमें लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करनी है, भले ब्रांच चेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये कौन सी है, ये देख लॉन्गेस्ट चेन जा रही है 1 से लेकर 2 3 4 5। ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन हम काउंट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है।
उसके बाद हमें दूसरा क्या करना है, असाइन नंबर भी असाइन करने, और उसके बाद हमें देखना है कि ब्रांच नज़दीक कहाँ से है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। ठीक है, नज़दीक ब्रांच कहाँ से, उसके बाद हमें नज़दीक ब्रांच कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, तो यहाँ से है तो हमें नंबरिंग यहाँ से करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, जहाँ से भी नज़दीक ब्रांच हो। तीसरे में क्या क्या रूल में क्या कहता है, इधर पोजीशन देनी है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो भी है ना, ठीक है, उस पर पोजीशन दे बतानी है। तो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हमें पहले लिखना है ब्यूटेन। ठीक है, जहाँ पर 4 5 कार्बन होगा तो हमें पेंटेन रखेंगे, 6 कार्बन हो गया तो हम हेक्सेन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 कार्बन है, पहले तो हम पेंटेन ब्यूटेन रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मिथाइल है, मीथेन है, या क्या कहेंगे हम, मिथिन है, या हम कहेंगे तो इथाइल है, इथेन। अगर कार्बन एक नीचे और होता तो हमारा क्या होगा, इथाइल होता। ठीक है, इसके बाद और कार्बन एक नीचे होगा तो हमारा प्रोपाइल होगा। ठीक है, तो जैसे कार्बन बढ़ेंगे ब्रांच चेन में तो वैसे नंबरिंग बढ़ेगी। तो हमारा सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रू मिथाइल। ट्रू इसलिए देंगे कि ट्रू पे हमारी ब्रांच है। ठीक है, हमें बताना भी है कि हमें ब्रांच किस पे है। उसके बाद चौथा रूल क्या है, द सेम रेडिकल अपीयर, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर है, सेम ही जगह सेम ही पोजीशन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो अपीयरिंग नेम्ड वंस द चेन द नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल एक्सप्रेस द प्रीफिक्सिंग नेम। फाइव, ये देखे डाई मना 2, टेट्रा मना 3, और ट्राई मना 3, टेट्रा मना 4, पेंटा मना 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पहले है 1 2 3 4 5। 2 पे हमारे क्या है, मीथेन है, और 3 पे हमारा क्या है, इथाइल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रू। अब हमें अपनी अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें नेमिंग भी देनी पड़ेगी। आगे देखेंगे हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें नेमिंग देनी। पहले हम देखते हैं क्या है हमारा, ट्राई। ठीक है, ट्राई हमारा है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन हमने दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, व्हेन टू या मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल चेन आर डिज़ाइन द अल्फ़ाबेटिकल रेडिकल। अभी अल्फ़ाबेटिकल रेडिकल के हमें हिसाब से हमें नेमिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से कैसे देखिए, पहले ये हमारी ब्रांच चेन है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे हमने किया, तो हमारे सेकंड भी क्या आती है, ब्रांच। ठीक है, तो सेकंड ब्रांच क्या है, मिथाइल है। ठीक है, और थर्ड भी ब्रांच क्या है, इथाइल है। लेकिन हमें अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से मिथाइल पहले आती है, इथाइल पहले आती है, तो हमें पहले इथाइल बतानी है। तो हमारी थर्ड पे इथाइल है और सेकंड पे मिथाइल है। ठीक है, उसके बाद हमें पेंटेन लेना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। पहले हमें इथाइल लेना है, उसके बाद हमें मिथाइल लेना है। भले इथाइल दूर हो, ठीक है, वो थर्ड पे हो या फोर्थ पे हो, लेकिन हमें पहले इथाइल लेनी है अल्फ़ाबेट के हिसाब। उसके बाद 6 पे क्या थे, separate the occur radical the same location on the carbon atom, the either the chain or carbon chain the number from the end of the larger radical। ठीक है, क्या कहता है, अब लार्जर रेडिकल पे हमें नंबर देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 पे हमारा क्या है, इथाइल है। उसके बाद 4 पे हमारा क्या है, मिथाइल है। ठीक है, उसके बाद हेक्सेन, ये हमें देना है। ठीक है, उसके बाद एक और भी कंडीशन है हमें, अगर ये हमारी यहाँ पर अगर ये हमारे होती डबल बॉन्ड होते, तो हमें बताना था सेकंड पे या थर्ड पे हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कंडीशन है अल्कीन में। अल्कीन में सिर्फ ये कंडीशन है, हमारा बताना है सेकंड पे थर्ड पे डबल बॉन्ड है। ठीक है,